हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर साइंस एंड केमिस्ट्री यानी कि विज्ञान एवं रसायन हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या होता है, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। उसके साथ ही हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री की परिभाषा और केमिस्ट्री के जनक कौन है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री की उप शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। इसी के साथ ही हम लोग सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी कि हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्यार करना है तो किताबों से करो, प्यार करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो आप यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, भारत के किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक का एग्जाम आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा वी प्लस ज्ञान, और वी का मतलब हो जाएगा विशेष और ज्ञात का मतलब हो जाएगा क्या, जानकारी। यानी कि विज्ञान का जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, विशेष जानकारी। क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होगी इसका, तो यहाँ देखिए, किसी घटना के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं दोस्त, विज्ञान बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिएगा, किसी घटना के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कैंचिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, मेन ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की तो ढेर सारी शाखाएं होती हैं दोस्त, लेकिन मेनली जो शाखाएं होती हैं उसी का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्लियर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मेनली जो मेन है उसी के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी किसे बोलते हैं दोस्त, जू फॉर चिड़ियाघर। जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो जंतु विज्ञान हो गया, और बॉटनी क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। क्लियर। फिजिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री मीन्स क्या हो जाएगा दोस्त, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। क्लियर। मेनली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है दोस्त, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान का जनक लेवेशियो को बोला जाता है। किसको, लेवोशिए को। ठीक है। यहाँ पर देखिए, विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है, आप लोग सोच के बताइए। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग सोच के कमेंट करिए भाई, आप लोग बताएंगे कि विज्ञानों का विज्ञान किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट। यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों यानी कि सब्सटेंस, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कोई आपके पास पदार्थ है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसके संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्त। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्त, काला रंग होता है। क्या होता है, काला रंग। कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, काला रंग। क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे, केमिस्ट्री का सर्वप्रथम ज्ञान
कहां पर हुआ? तो केमिस्ट्री का सर्वप्रथम ज्ञान मिस्र अरब देशों में हुआ था दोस्त। कहां पर? मिस्र अरब देशों में। कहां पर? मिस्र अरब देशों में। क्लियर? ठीक है, यहां पर बताइएगा आप लोग, इसका आंसर बताएंगे। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है दोस्त? तो केमिस्ट्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है। क्लियर? किसको कहा जाता है दोस्त? केमिस्ट्री को कहा जाता है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो केमिस्ट्री वहां पर घुसा नजर आएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर? मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी भाई एक एक टॉपिक आप लोग नोट करते रहिए, इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई। तो उसके बाद हम लोग इसके आगे समझते हैं कि केमिस्ट्री के जो टाइप्स हैं, केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में पढ़ते हैं इसको? 3 पार्ट में। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन और फिजिकल यानी कि भौतिक। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है, मतलब अकार्बनिक रसायन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, बात करें इनऑर्गेनिक की परिभाषा की तो, या अकार्बनिक रसायन की परिभाषा की, तो यहाँ पर इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। क्लियर? तो अभी देखिएगा यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि H2O, ये एग्जांपल है इसका। क्लियर? और क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए SO2। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद हैं दोस्त। क्या है? अपवाद हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे क्या बोला? मैंने यहाँ पर आपसे क्या बोला कि भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन, लेकिन कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए कुछ हैं, जैसे क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या दोस्त? यहाँ पर देखिए बाई कार्बोनेट। अपवाद जो है वो क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? HCO3, और ये क्या है आपका? कार्बन बाई सल्फाइड। क्लियर हो जाएगा? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस क्या होता है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एक मॉडर्न डिफिनीशन भी है, उसको भी समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न के गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त? CH4, C2H6, क्लियर है? CH3, COOH, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? CH3OCH3, क्लियर? ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्त? कार्बनिक यौगिक है, या ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार? यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C6H12O6, या यहाँ पर देख लीजिए एथिल मरकैप्टन, क्या होता है? C2H5SH, ये क्या है? एथिल मरकैप्टन, ठीक है। एथिल मरकैप्टन का यूज गैस का रिसाव, एलपीजी गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका यूज? एथिल मरकैप्टन का। क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया यार? इतना समझ में आया? ठीक है ना? तो यहाँ पर फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भौतिक रसायन की। तो इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, यानी कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हम लोग कहाँ पे करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर हो जाएगा?
उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। लिखा हुआ है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया दोस्त? तो एडवर्ड, किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था दोस्त? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। मानव शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जल कितना होता है दोस्त? 65 to 90%। कितना? 65% से लेकर के कितना प्रतिशत? 90% तक होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है पृथ्वी पर पाया जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें कार्बन का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्त? 17वां स्थान है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें यौगिकों की, तो यौगिक में कार्बन यौगिकों के बाद सबसे ज्यादा यौगिक जो पाया जाता है वो किसका पाया जाता है दोस्त? कार्बन का पाया जाता है। किसका? कार्बन का पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? दूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। किसका दोस्त? क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन, इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक कौन सा यूज किया जाता है? यूरिया। किसका यूज किया जाता है दोस्त? यूरिया। और सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट आप लोग जानते होंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ठीक है। यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं ऑफ लाइम। क्लियर? इतना समझ में आ गया दोस्त? यहां पर देखिएगा, प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन, कागज, पेंसिल, स्याही, बम, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन, अंतरिक्ष यात्रियों के ईंधन यानी कि रॉकेट प्रोपिलेंट, अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र तथा अचार, जेली आदि बनाने में रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में जैसे आपकी कुर्सी, टेबल, ठीक है, इस टाइप से चीजें वहां पर आ जाएंगी। और देखिएगा यहाँ पर कांच की बात करें तो कांच भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे फिलामेंट कांच, ठीक है, इस टाइप के कांच, और जो खिड़कियों में लगते हैं वो कांच, ठीक है, जिससे बल्ब बनाया जाता है, ठीक है ना। और सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन में कैसे केमिकल का यूज होता है, यहाँ पर बहुत ही केयरफुली समझेंगे। देखिए लिपस्टिक, ठोड़ पे जो लिपस्टिक लगाते हैं वो, ठीक है, नेल पॉलिश, ठीक है, और जो चेहरे पे मेकअप करने के लिए क्रीम और पाउडर, इस टाइप की चीजें जो सौंदर्य प्रसाधन में आती हैं, यानी कि क्या करने के लिए? मेकअप करने के लिए, वो सब की सब किससे बनती हैं? रासायनिक पदार्थों से। यहाँ पर बात करें ईंधन की तो जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, इस टाइप से जो भी ईंधन है वो सब के सब, एलपीजी, सीएनजी, वो सब के सब किस प्रोसेस से बनते हैं? केमिकल प्रोसेस से ही बनते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थों की मदद से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें कागज की तो कागज को भूसी और बम्बू से बनाया जाता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल में क्या लगा होता है आपको पता होगा? ग्रेफाइट। यहाँ पर देखिएगा स्याही, स्याही का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? प्रिंटर में, यानी कि जो हम लोग फोटोकॉपी निकालते हैं वहां पे किसका यूज करते हैं? स्याही का। तो स्याही भी किसकी मदद से बनाया जाता है? रासायनिक पदार्थों की मदद से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है बम। तो यहाँ पर देखिए बम भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और अणु बम, इस टाइप से ढेर सारे बम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जापान पे बम गिराया गया था, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बात करें अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी जो है वो केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थों की मदद से ही बनाया जाता है। और ईंधन, ईंधन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, रॉकेट प्रोपिलेंट, और वस्त्र भी जो है वो भी केमिकल प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बात करें तो अचार, ठीक है, जेली, इस टाइप से और ढेर सारी चीजें हैं जो किसकी मदद से? रासायनिक पदार्थों की मदद से बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत
परेशानी नहीं ना? तो इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग समझते हैं कुछ औषधियों के बारे में, जैसे निश्चेतक, ठीक है, जर्मनाशी, इस टाइप से सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। कुछ प्रभावशाली औषधियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें एंटीबायोटिक में, तो एंटीबायोटिक में आपका क्या आ जाता है, पेनिसिलिन। क्या आ जाता है दोस्त, पेनिसिलिन आ जाता है। क्या, यहां पर ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन और क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। क्या है दोस्त, ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं। कैसी दवाएं हैं दोस्त, एंटीबायोटिक। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है निश्चेतक। निश्चेतक की बात कर ले दोस्तों, तो निश्चेतक जब सर्जरी की जाती है, यानी कि जब चीरफाड़ किया जाता है, चीरफाड़ के दौरान बेहोश करने के लिए निश्चेतक का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं एनेस्थीसिया दिया जाना। यानी कि किसी पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं निश्चेतक। क्या देते हैं दोस्त, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, CHCl3, क्लियर। और यहां पर देखिएगा एक और होता है, वो क्या होता है, ईथर। क्या होता है दोस्त, ईथर भी दिया जाता है। अगर बात करें तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, RO और क्या, R, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3OCH3, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनेस्थीसिया का मतलब ही होता है, एनेस्थीसिया का हिंदी में मतलब ही होता है निश्चेतक। और निश्चेतक को कब दिया जाता है, किसी पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, क्लियर। यहाँ पर देखिएगा सल्फा ड्रग्स, तो सल्फा ड्रग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करें सल्फा ड्रग्स की, तो सल्फा ड्रग्स में आपका हो जाएगा सल्फा डाइजीन। क्या हो जाएगा, डाइजीन, ठीक है दोस्त। क्या हो जाएगा, सल्फा डाइजीन। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब सल्फा ड्रग्स जो भी आएगा उसमें आगे सल्फा ऐड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है सल्फा थायोजोल। क्या हो जाता है दोस्त, सल्फा थायोजोल, क्लियर है। यहां पर देखिएगा, अब बात कर लेते हैं जर्मनाशी की। तो जर्मनाशी क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिए। जर्मनाशी का क्या मतलब हुआ, कीटाणुओं और रोगों से बचाने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग जर्मनाशी का यूज करते हैं। जर्मनाशी का यूज कौन कौन सी चीजों का करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन। किसका यूज दोस्त, क्लोरोबेंजीन का यूज जर्मनाशी के रूप में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का यूज कीटाणुओं और रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बात करें DDT, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से ही कीटनाशक DDT बनाया जाता है। यानी कि आपसे पूछता है कि DDT क्या है, तो DDT एक कीटनाशक है, ठीक है। क्या है दोस्त, कीटनाशक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। यहां पर अब बात कर लेते हैं किसकी, डेटॉल की। तो डेटॉल आप लोग जानते होंगे, आप लोग यूज भी करते होंगे, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, BHC की बात कर ले, BH और क्या दोस्त, C। BHC का मतलब क्या हुआ, गैमेक्सिन। गैमेक्सिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, दीमक गांव में यूज होता है, गांव में ज्यादातर यूज होता है गैमेक्सिन का। इसका यूज क्या होता है दोस्त, इसका यूज दीमक भगाने के लिए या कीटाणुओं को मारने के लिए BHC का यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका क्या है दोस्त, BHC का क्या है, फुल फॉर्म है, क्लियर। किसका फुल फॉर्म है, ये BHC का फुल फॉर्म है, क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया है कि केमिस्ट्री की उपशाखाएं क्या होती हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कवर हो गया है। आपका प्रश्नावली से एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है अरिहंत की बुक से। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की उपशाखाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, औषधीय रसायन, औद्योगिक रसायन,
नाभिकीय रसायन, युद्ध रसायन और कृषि रसायन। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औषधीय रसायन। तो औषधीय रसायन के बारे में बात करें तो औषधियों के रासायनिक संगठन, उसके पदार्थ और बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्त? औषधीय रसायन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा औद्योगिक रसायन क्या होता है दोस्त? कांच, सीमेंट, वार्निश, पेंट आदि चीजों का क्या है? बनाने और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक रसायन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए भाई देखते हैं नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन की बात करें तो नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनमें निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय रसायन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं युद्ध रसायन के बारे में। तो युद्ध रसायन किसे बोलते हैं? इसके अंतर्गत युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटकों तथा विषैली गैसों का निर्माण तथा उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? युद्ध रसायन कहलाता है। दोस्त यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बचा हुआ आपके पास कृषि रसायन। तो कृषि रसायन इसके अंतर्गत कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायन यानी कि उर्वरक, उसके संगठन और उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्त? कृषि रसायन कहलाता है। आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और आपको बगल में एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी बजा दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।